फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 260 के हवाले से और दीगर चंद बातें मैंने अर्ज़ करनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने आके एक मरतबा ये कहा कि ए इब्राहीम, अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बना लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलील बनाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी खलील बनाने का मतलब ये है कि अब जो आप मांगेंगे अल्लाह ताला वही अता फरमा दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा दरिया के किनारे जा रहे थे। आपने देखा एक मुर्दार पड़ा है। दरिया समुंदर की जब लहर आती है उस मुर्दार तक पहुंचती तो उसके साथ मछलियाँ और जानवर, जो समुंदरी जानवर वो आते हैं और उस मुर्दार को खाते हैं और वापस चले जाते हैं। और दूसरा, जब वो लहर वापस चली जाती है तो इधर वाले खुश्की वाले जानवर आते हैं, वो खाते पीते हैं और वो भी चले जाते हैं। इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम का चूँकि पहले इससे मुनाजरा हो चुका था नमरूद के साथ, आपने नमरूद को फरमाया कि मेरा रब तो ज़िंदा करता और मारता भी है। तो नमरूद ने क्या किया, जो फांसी चढ़ने वाला था उसको छोड़ दिया और जो ज़िंदा फिर रहा था, आम रूटीन में फिर रहा था, उसको पकड़ के फांसी लगा दी। कहता है कि मैं ज़िंदा मैं भी करता हूँ, मारता मैं भी हूँ। जो मरने वाला उसको मैंने ज़िंदा कर दिया और जो ज़िंदा फिर रहा था उसको मैंने मार दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए कि आप अब उसको, चूँकि ऐनी शाहिद नहीं थे कि ज़िंदगी और मौत कैसे होती है, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये समुंदर वाला जब मामला देखा और उसका ज़िंदा करना और मुर्दा करना देखा तो आपके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा की, मौला करीम तू मुझे दिखा, तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है, मुर्दे ज़िंदा कैसे करता। तो इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहीम तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, यकीन तो है लेकिन नमरूद को जब मैंने कहा ना कि ये ज़िंदा करना और मारना नहीं है, तो नमरूद मुझे आगे से कहने लगा तुझे पता ज़िंदा कैसे किया जाता है और कैसे मारा जाता है। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों के सामने मुर्दा होना और ज़िंदा होना नहीं देखा था, या नमरूद ने ये एतराज़ किया कि तुम कहते हो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा, तो तुम्हें पता है, तुमने देखा है कैसे ज़िंदा करेगा? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तो नहीं देखा। तो अर्ज़ की मौला करीम तू मुझे दिखा ताकि कल को फिर अगर कोई मुनाजरा हो तो मैं डट के उसका जवाब दे सकूँ कि हाँ मैंने देखा है। अल्लाह ताला ने इरशाद, मैं 4 परिंदे ले लो, मोर, मुर्ग़, कबूतर, कौवा, ये 4 परिंदे ले लो और 4 परिंदे लेकर इनका बनाओ कीमा, फसुरहुन्ना इलैक, इनको अपने से मानूस कर लो, गर्दनें उतार के अलहदा कर दो, बाकी सारे का कीमा बना के मिक्स कर दो, कीमा बना के मिक्स कर दो। बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं गर्दनें भी साथ में ही मिक्स कर दो। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, सामईन को ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को ज़बह किया तो परिंदे ज़िंदा रहे या मर गए? जी, मर गए, वो ज़िंदा नहीं रहे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया इन 4 परिंदों के जो कीमा है मिक्स किया हुआ, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ। तो अब इनका कीमा जो है या तो 4 पहाड़ों पर रख दो या 6 या 7 या 10 जितने भी पहाड़ थे उस मैदान में इधर उधर सारे पहाड़ों पर रख दो। मारूफ जो जुमला बोला जाता है वो 4 पहाड़ों का है। वैसे ज़मीन पर टोटल 6673 पहाड़ हैं टोटल। अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी, ज़मीन के अंदर मेखें ठोकी हैं पहाड़ों की।
अच्छा, पहाड़ों के ऊपर रख दो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दा परिंदों को, उनके कीमे को पहाड़ों पर रख दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा दुअहुन्ना, अब तुम इनको दुआ करो, यानी इनको पुकारो। मैंने कल की क्लास में शायद अर्ज़ किया था, दुआ का माना, दुआ का एक माना होता है पुकारना, दुआ का एक माना होता है इबादत करना, दुआ का एक माना होता है इल्तिजा करना, कोई रिक्वेस्ट करना। तो दुआ का माना मुतलकन पुकारना या बुलाना, ये एक तो कुरान पाक की सूरह नूर के आखिरी रुकू में है, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, मेरे महबूब की दुआ को ऐसे ना समझो जैसे एक दूसरे की आपस की दुआ को समझते हो। मतलब क्या है कि मेरे महबूब के बुलाने को इस तरह ना समझो जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, मेरे महबूब के पुकारने को इस तरह ना समझो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। मतलब आपस में एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हो, तो मेरे महबूब का नाम लेकर ना पुकारो, बल्कि तमाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या नबी अल्लाह कहकर पुकारो। अच्छा, अब ये भी पता चल गया कि दुआ का एक माना महज पुकारना होता है। अच्छा, ये उसको होता है जब किसी को माबूद ना समझा जाए। अगर किसी को माबूद समझ कर पुकारा जाए तो फिर दुआ का माना इबादत होता है। माबूद समझ कर पुकारा जाए तो दुआ का माना इबादत होता है। अच्छा, अब अगर किसी गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं माबूद समझ कर, तो ये दुआ शिरक है, करने वाला मुशरिक है। और अगर अल्लाह ताला को दुआ की जा रही है, अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है बतौर दुआ, तो वो दुआ इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, ठीक है, दुआ जो है वो इबादत है। अद्दुआ मुख्ल इबादा, इबादत का मगज़ है। महज दुआ, महज पुकारना, जितनी भी कुरान पाक के अंदर आयात हैं, किसी को माबूद समझ कर ना पुकारा जाए। जितनी बुतों की बातें हैं वो सब बुतों को माबूद समझ कर ही पुकारते थे, खुदा समझते थे उनको, ठीक है। तो बुतों के पुकारने वाली जो बातें हैं कि बुतों को पुकारना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को पुकारना शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिरक है, तो वहाँ मुराद बुतों को माबूद समझ कर पुकारना है। और अगर कोई समझे नहीं मुतलकन पुकारना है, तो फिर यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम इन मुर्दा परिंदों को पुकार। अगर पुकारना, महज पुकारना, मुतलकन पुकारना शिरक होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कभी रब ताला ये नहीं फरमाता ए इब्राहीम इन मुर्दा परिंदों को पुकारो। और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा है और यकीनन पुकारा है, तो फिर ये याद रख लीजिए कि कम अज़ कम जो फौत शुदा हैं उनको पुकारना शिरक नहीं है। अब सवाल ये है कि वो सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये बात की बात बाद में करते हैं। पहले ये है कि उनको पुकारना शिरक नहीं है। जब उनको पुकारना शिरक नहीं है तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, तो वहाँ मौलवी साहब बाज़ का जल बुन जाते हैं। वो कहते हैं दुआ करना, नबी से दुआ कर रहे हैं, दुआ सिर्फ अल्लाह से होती है क्योंकि दुआ इबादत है, दुआ ये है, दुआ वो है। ज़ाहिर कुरान पाक बेचारे ने पढ़ा नहीं होता और नफ़रत और बुग़्ज़ रख के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो चढ़ दौड़ता है, फिर पता सुर होता नहीं कि मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। तो मुतलकन दुआ जब भी की जाती है अल्लाह के अलावा किसी से, तो मुसलमान जब भी करता है तो उसको माबूद समझ कर नहीं करता, वो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। तो ये कलाम पढ़ना, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ दुआ का माना है हमारी पुकार को कबूल कर लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा। अच्छा, कमाल ये नहीं है कि मुर्दा परिंदों को पुकारा, इससे भी ज़्यादा हैरत वाली बात यह है कि उन परिंदों के कान भी नहीं थे। वही कान भी तो ज़बा हो गया, तो कान का भी कीमा बन गया। या बाज़ के नज़दीक गर्दनें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पड़ी थी, तो आपने परिंदों को पुकारा। अच्छा, कमाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को पुकारा और परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनकर दौड़े चले आए। अब कानों के बग़ैर परिंदों ने सुना, कानों के बग़ैर परिंदों ने सुना, मुर्दा परिंदों ने सुना, मुर्दे परिंदों के कीमों ने सुना, बग़ैर कानों के सुना, और फिर वो उड़ पड़े। अब जब उड़े तो उड़ने के बाद वो उन्होंने बग़ैर आँखों के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और वो पहुँच गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। कैसे पहुँचे? हर कीमा अपनी अपनी गर्दन के साथ।
तो जिनका ना दिल सलामत था, ना कान सलामत थे, ना आंखें सलामत थी, वो मुर्दा परिंदे जब उनको नबी ने पुकारा तो वो मुर्दा परिंदे दौड़े चले आए। तो जब हम उम्मती होकर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे, अल्लाह के वलियों को पुकारेंगे जो अपनी कब्रों में अल्लाह ताला की अता से हयात तय्यबा गुजार रहे हैं, तो क्या वो हमारे पास नहीं आ सकते? ये सोचने वाली बात। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा। रब ताला ने फरमाया इब्राहीम पुकार तू, या अतीन का साया, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और याद रख अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कमाल अता फ़रमाया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस इल्तिजा से, आपके इस वाक़े से हमारे लिए जो फ़ायदामंद, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो मेन चीज़ साबित हुई वो ये है कि मुर्दों को पुकारना। अगर कोई कहे मैं तुसी मुर्दों को पुकार दो, ये शिरक है, तो ये शिरक नहीं है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह के वली फ़ौत हो चुके हैं तुम उनको पुकार दो, ये शिरक है। तो अगर कोई इस तरह की बात बोलता है उससे पूछो, पहली बात तो यह है कि कम अज़ कम हज़रत इमाम हुसैन को पुकारना तो शिरक नहीं है, हज़रत इमाम हसन को पुकारना, हज़रत मौला अली को पुकारना, उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक को पुकारना तो शिरक नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदा है, क्योंकि शहीद ज़िंदा होता है। तो ज़िंदा को पुकारना तो जायज़ है ना आपके ख्याल के मुताबिक, उनको तो पुकार सकते हैं। अल्लाह समझ की तौफीक अता फ़रमाए। बहरहाल आप उनको ये बोलें कि मुर्दों को पुकारना शिरक है, वो बोलेगा जी मुर्दों को पुकारना शिरक है। उन्हें बताओ फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा कि नहीं? अब वो आएँ बाएँ शाएँ करेगा, नहीं अल्लाह ने कहा था ये है वो है फ़लाँ। उसे कहो तू ये बता कि मुर्दों को पुकारना शिरक है, अगर अल्लाह के बंदे समझ कर पुकारा जाए, ये कहाँ लिखा है बता दे, तो नहीं मिल सकेगा। आइए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 35, 36, 37 ये असल बेस जो होगी वो होगी 35, 37। वैसे आप निशानी लगाएं ताकि पूरा वाक़या जो है वो 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 तक, ये सारे एक ही वाक़े की तरफ इशारे हैं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने यह मन्नत मानी थी कि अगर मेरे यहाँ औलाद पैदा हो, क्योंकि आपके यहाँ औलाद नहीं थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इमरान, इन दोनों की बीवियाँ आपस में सगी बहनें थीं। तो हज़रत मरियम की अम्मा इमरान की बीवी ने मन्नत मानी कि अगर मेरे पेट में जो है अल्लाह ताला मुझे अता फ़रमाए तो मैं उसे बैतुल मक़दस के लिए खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूँगी। तो उन्होंने वक़फ़ करने का इरादा किया। जब पैदा हुई तो बेटी थी। अब हज़रत मरियम की अम्मा जान कहती हैं फ़लम्मा वदाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, मौला करीम मैंने तो बेटी जनी है। हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि उसने क्या जना है, और फरमाती हैं कि व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मौला इसे मैं तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी तेरी पनाह में देती हूँ, शैतान से इसको बचा के रखना। और फिर कबूल हो गई। खैर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश कौन करेगा, ये मसला चला। जब मसला चला तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसका खालू हूँ, इसकी खाला मेरी बीवी है, लिहाजा मेरा हक़ ये ज़्यादा है कि मैं इसकी परवरिश करूँ। तो परवरिश करने के लिए उन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि कुरान अंदाज़ी करते हैं। तो कुरान अंदाज़ी करने का अंदाज़ निराला था। कलमे फेंकेंगे, कलम अपना अपना कलम दरिया में फेंकेंगे, नहर में फेंकेंगे, तो ज़ाहिर है कलम जिस तरफ नहर का पानी जा रहा है उस तरफ जाएगा। लेकिन जिसका कलम रुक गया, जिसका कलम रुक गया या मुखालिफ समझ चला, तो हज़रत मरियम की कफ़ालत वो करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम रुक गया या मुखालिफ समझ चल पड़ा, तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कफ़ालत करने लगे। वक़फ़लहा फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अम्बतहा नबातन हसना। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला जो जितना दूसरे बच्चे हफ़्ते में बढ़ते थे, आप एक दिन में बढ़ती थी, जितना वो साल में बढ़ते थे आप महीने में बढ़ जाती थी। तो इस तरह आपकी अच्छे तरीके से परवरिश होने लगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कफ़ालत करते थे। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अजीब मंज़र देखा कि हज़रत मरियम को उन्होंने एक कमरे में ठहराया, खाना पीना दे दिया और फिर खुद वापस आ गए। अब दूसरे दिन जब आप गए और उसके बाद जब कभी भी गए
तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये देखते कि उनके पास बेमौसम फल पड़े होते, गर्मी के फल, सर्दी में सर्दी के फल गर्मी में पड़े होते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। कुछ अरसा तो ये देखते रहे। फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो एक दिन हज़रत ज़करिया वहाँ गए तो पूछा। कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, वहाँ रिज़्क़ पड़ा हुआ देखा तो पूछा या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, है मरियम ये फल कहाँ से आते हैं। हालांकि हज़रत ज़करिया को पता था ताला तो आप लगाते थे बाहर से, आप परवरिश तो आपके ज़िम्मे थी, वो बाहर तो जाती नहीं थी। लेकिन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बड़ा कमाल का जवाब इरशाद फरमाया। आपका भी तरीक़ाकार ये होना चाहिए, बीबियों का भी, कि अगर शौहर पूछता है या कोई भी पूछता है कि ये किसने ला कर दिया, ये फ़लाँ चीज़ किसने दी, तो आगे से बेहतर यह है कि बंदा ये कह दे कि अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। और ना चाहते हुए भी अगर ज़रूरत पड़े तो शौहर की तारीफ़ कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे अम्मी देता है, मेरे अब्बे देता है। अम्मी अब्बा की तरफ से, भाई की तरफ से कुछ आ गया है तो वो तो लाइन लग जाती है ना कि उसने दिया है, फ़लाँ ने दिया है, फ़लाँ ने दिया है, फ़लाँ ने दिया है, फ़लाँ ने दिया है। तो इस तरह अल्लाह ताला की एक तो नाशुक्री है कि आप अल्लाह ताला के बारे में ये कहो कि अल्लाह ताला की अता से फ़लाँ ने मुझे ये चीज़ दी है। और शादीशुदा को तो अपने घर में कम अज़ कम अपने शौहर की लाई हुई चीज़ों पे शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ना कर सके तो फिर यह है कि दूसरों की तारीफ़ें बार बार करने से बाज़ औक़ात नुकसान होता है। हज़रत मरियम ने जवाब दिया ये तो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। अच्छा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त थी 80 साल, ठीक है, और आपकी बीवी की उम्र थी 58 साल। और एक कौल के मुताबिक जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और औलाद हुई तो आपकी उम्र थी 120 साल और आपकी बीवी की उम्र थी 98 साल। अच्छा, अब इतनी उम्र हो चुकी है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख़्याल आया जब मरियम को बग़ैर मौसम फल मिल सकते हैं तो मुझे बेमौसमी औलाद नहीं मिल सकती। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हज़रत मरियम के हुजरे के बाहर आ गए। हुजरे के बाहर खड़े होकर, जिस तरह हम अल्लाह के वली के मज़ार पे जाएं तो अल्लाह के वली के मज़ार के करीब जाके खड़े होकर अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला करीम ये तेरा प्यारा, इस प्यारे के सदक़े हमारी ये हाजत पूरी कर दे, ये हमारा मसला हल कर दे, ये हमारी परेशानी दूर कर दे। तो ये अम्बिया की सुन्नत है, ये अल्लाह के प्यारों की सुन्नत है, ये अल्लाह के प्यारों का तरीका है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते कब्र मूसा काज़िम तिरियाकुम मुजर्रबुन लिइजाबति दुआ, मुझे जब भी कोई हाजत पेश आती है तो मैं इमाम मूसा काज़िम की कब्र के करीब जाके खड़े होकर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर देता है दुआ कबूल कर लेता है और मुझे अजर अता फरमाता है, जो मांगता हूँ वो मिल जाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के हुजरे के बिल्कुल साथ खड़े होकर दुआ मांगी। कुरान कहता है हुनालिका, वहीं खड़े होकर, उस हुजरे के करीब खड़े होकर दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अपने रब से दुआ मांगी, क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, इलाहुल आलमीन मुझे पाक औलाद अपनी जनाब से अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत ज़करिया ने दुआएं तो पहले भी बड़ी मांगी थी, ज़ाहिर है 98 साल की उम्र हो चुकी, 80 साल की उम्र हो चुकी थी या 120 साल की उम्र हो चुकी थी, इतने साल दुआएं तो मांगते रहे ना, लेकिन इन दुआओं की कबूलियत का असर ज़ाहिर नहीं हुआ। मगर हज़रत मरियम के हुजरे के करीब खड़े होकर हुजरे का वसीला देकर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल कर ली। अच्छा, आप नीचे आ गए, आप नीचे आके अपने मुसल्ले पे खड़े होकर, अपने मेहराब में खड़े होकर नमाज अदा कर, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम या फ़रिश्ते आए। अब फ़रिश्तों ने आके इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं चलो नमाज़ पढ़ के फ़ारुग होते फिर बताते हैं, नहीं, मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के कुर्ब में खड़े होकर दुआ मांगने का फ़ायदा ये हुआ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे। कुरान कहता है, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39 है, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, के फ़रिश्तों ने आकर मुखातब किया, पैगाम दिया, हालांकि आप मेहराब में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। क्या कहते हैं फ़रिश्ते? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिम मिनल्लाहि व सय्यिदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, के अल्लाह ताला आपको यहया बेटे की खुशखबरी देता है, जो मुसद्दिक़म बिकलिमतिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के एक नबी रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी करेगा और सरदार होगा, वह हसूरा और सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा, वह नबिय्यम मिनस सालिहीन
और अल्लाह ताला उनको नेकों में से अपना नबी भी बनाएगा, मतलब वो नबी भी होगा। इतनी सारी बातें। अब सोचने वाली बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारा कॉन्सेप्ट ये बनाया जाता है, हमें समझाने वाली कम पड़ी हुई या वैसे ही बेचारी जो मरऊब हैं तासुब की वजह से फ़िरका वरीयत फैलाना उनका मकसद हयात बन चुका है, वो बीबियाँ या वो भाई आके हमारा ज़हन बनाते हैं, देखो जी माँ के पेट में क्या है, सूरह लुक़मान में लिखा है माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता। अच्छा वो कोई नहीं तर्जमा इसका नहीं करते, वो तर्जमा करते हैं नबी नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, नबी नहीं जानता ये क्या है, नबी नहीं जानता कौन कहाँ मरेगा, ये सारी बातें करते रहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि कुरान पाक की ये आयत याद रखिए। अब उससे पूछिए कि मुझे ये बताओ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तेरे यहाँ बेटा जो पैदा उसका नाम याहिया होगा, वो कलिमातुल्लाह की तस्दीक भी करेगा, वो शादी भी नहीं करेगा, वो नबी भी होगा, ये सारी बातें बता दी। अब वो बोलेंगे जी बिल्कुल बता दी। तो उनसे ये पूछो कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी फिर हामला हुई होंगी तो हज़रत ज़करिया को पता होगा ना माँ के पेट में क्या है, ये कन्फर्म है। अगर हज़रत ज़करिया को पता है कि माँ के पेट में क्या है तो फिर हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पे एतराज़ करने की कतअन इजाज़त नहीं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे भी ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। और ये हज़रत ज़करिया की कहने की बात नहीं है, बुखारी शरीफ की रिवायत अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है, एक फ़रिश्ता जो पूरी कायनात के अंदर गौर व फ़िक्र करता है। जिस भी पेट के अंदर बच्चा 120 दिन का हो जाता है, चाहे वो जानवर का पेट हो, इंसान का, ठीक है, या गैर इंसान का, जिसका भी पेट हो, जिस पेट के अंदर बच्चा 120 दिन का होता है ना, उसको हर के बारे में पता है कि इसके 120 दिन हो गए, इसके 120 दिन हो गए। तो फरिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करता है, मौला करीम क्या बनाऊँ, लड़की के लड़का। रब ताला फिर उसे बताता है कि तू लड़का बना दे, तो वो लड़का बना देता है, ठीक है। या अल्लाह ताला फरमाता है कि लड़की बना दे तो वो लड़की बना देता है। जो कुछ भी अल्लाह ताला चाहता है वो फिर बना देता है। जब वो बन जाता है ना तो फिर वो फरिश्ता लिखता है कि इसकी उम्र कितनी होगी, रोटियां कितनी खाएगा, क्या कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, जन्नत में जाएगा जन्नत, ये सारा कुछ तो एक फ़रिश्ते को पता है। जब फ़रिश्ते को इतनी इन्फॉर्मेशन है तो फिर अल्लाह के नबियों का क्या कमाल होगा। जब अल्लाह के नबियों का इल्म इससे ज़्यादा है तो फिर जो नबियों के भी नबी हैं हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके इल्म का कोई अंदाज़ा कैसे कर सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता है कि माँ के पेट में क्या है, कौन कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। ये सरकार ने मैदान बदर में भी इरशाद फरमा दिया था, सही मुस्लिम की रिवायत, एक दिन पहले बताया कौन का काफिर कहाँ मरेगा। तो पता चला कि सूरह लुक़मान की वो आयतें जिसमें यह है कि माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, इससे मुराद मैं या आप हैं, चीदा मीदा हो सकता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, महबूब ज़ालिक मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक। बाज़ लोगों के ज़हन में ये बात है कि जो चीज़ें मिल जाएं, जिस चीज़ का इल्म मिल जाए वो गैब नहीं रहता, और या फिर अल्लाह ताला ने महबूब को इल्म गैब दिया ही नहीं। आपसे कोई भी इल्म गैब के बारे में बात करता है तो आप सबसे पहला सवाल उससे ये करें कि आप ये बताएं कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया है या नहीं। वो कहेगा सारा नहीं है, उसको सारा छोड़ें, मुतलकन इल्म गैब दिया है या नहीं। अगर वो बोल देता है कि दिया है तो फड्डा ख़त्म कर दो, झगड़ा नहीं करो। वो कहता सारा नहीं दिया, उसे को यार देख लेंगे, ये बाद में देखी जाएगी सारा दिया कि नहीं दिया। जो तुम थोड़ा कह रहे हो वो कितना होगा ये भी कोई नहीं पता। हमारे पास थर्मामीटर तो है नहीं, मापने का कोई आला तो है नहीं कि इतना है इतना है इतना है इतना नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो रब जानता है या उसका महबूब जानता है, ये हमारा अक़ीदा है। हमारे एतबार से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म दिया है, लेकिन अल्लाह के इल्म के मुकाबले में वो भी कुछ नहीं, लेकिन बहुत दिया है, बहुत दिया अल्लाह ताला ने अता की। तो अब ये आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है कि महबूब ये गैब की ख़बरें हैं, ये गैब की ख़बरें हैं जो हमने आपकी तरफ वही कर दी। मतलब ख़बरें देने के बाद भी अल्लाह ताला उनको गैब ही कह रहा है। तो इल्म गैब मिल जाने के बाद भी गैब इल्म गैब ही कहलाता है, क्योंकि गैब चीज़ हमसे होती है, अल्लाह ताला उसका महबूब को बता देता है, इसलिए उसको इल्म गैब से ताबीर किया जाता है। फिर इसके बाद आयत नंबर 49 है। आयत नंबर 49 में ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े बयान किए गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर, कि मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का परिंदा बुत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, वो परिंदा बन के उड़ जाता है। यहाँ मौलवी लगे हुए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी तो कि मक्खी का पार नहीं बना सकते,
मेरे बेवकूफ़ भाई, तुम हमारे नबी के बारे में कह रहे हो कि वो मक्खी का पार नहीं बना सकते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तशरीफ़ लाने वाले सरकार के उम्मती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल ये है, कुरान बता रहा है कि वो एक मक्खी का पार नहीं बल्कि पूरा परिंदा बना देते थे। तो बुतों वाली आयात मुमिनीन के बारे में, बुतों वाली आयात अंबिया और सालिहीन के बारे में पेश करना ये मुसलमान का काम नहीं है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूँ, बरस के बीमारों को शिफा, मैं मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करके अल्लाह ताला से दुआ करके वो 12 साल की डूबी हुई बेड़ी जो है वो ज़िंदा क्यों नहीं करवा सकते? बेड़ी के अंदर सवार लोग क्यों नहीं ज़िंदा हो सकते? हो सकते हैं। करने वाला अल्लाह ही होता है। ये जो फड्डा डाल के बैठ जाते हैं अल्लाह ने ये कहा तो ये कहते हैं ना, हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की अता से ही अल्लाह के प्यारे ये मामलात करते हैं। और आज की क्लास के हवाले से आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि आयत नंबर 52 में लोग कहते हैं जी जब कोई मुसीबत आए, मुशक्क़त आए तो उससे मांगो जो सबको देने वाला है, उससे मांगो जो सबको देने वाला है। उससे पूछो कि कुरान की भी माननी है कि नहीं माननी। कुरान का तरीक़ाकार क्या है? कुरान ये कहता है आयत नंबर 52 में, फ़लम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए यहूदी जब तैयार हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम को कुफ्र महसूस हो गया, उन लोगों की बुग़्ज़ और दुश्मनी का पता चल गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर मुसल्ला बिछाया और अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की। हालांकि ये तरीका ठीक है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने एक और तरीका भी बताया। वो तरीका क्या है कि कुरान कहता है क़ाला मन अंसारी इलल्लाह, आपने अपने हवारियों से ये फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरी मदद करे। तो मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए थी ना, लेकिन उन्होंने हवारियों से मदद मांगी। क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह ताला की मदद करेंगे, अल्लाह ताला के मदद करेंगे। मतलब ये अल्लाह के बंदे की मदद, अल्लाह की मदद। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, और आप गवाही दे दीजिए कि हम सारे के सारे अल्लाह ताला की बात को तस्लीम करते हैं और हम मुसलमान हैं। अच्छा, एक एतराज़ ये हो सकता है, एतराज़ ये है कि ज़िंदा से मदद मांग सकते हैं, जो फ़ौत हो चुके हैं उनसे मदद नहीं मांग सकते। तो मुझे कुरान की एक आयत बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि ज़िंदा तुम्हारे सामने मौजूद हों, ठीक है, तो अल्लाह को छोड़कर उनसे मदद मांग लो, और अगर एक जगह तुम कब्रिस्तान में हो तो फिर सिर्फ अल्लाह से मांगो, फिर कब्रिस्तान वालों से मदद ना मांगो। एक आयत दिखा दो भाई। जब रब दे सकता है तो फिर सारी कायनात जिंदा मुखालिफ भी हो तब भी अल्लाह ताला बचा सकता है, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं बचाना तो फिर कहीं भी नहीं बचाना। इसमें क्या है? तो महज ये फ़र्क करना कि ज़िंदा से मांग सकते, मुर्दे से नहीं मांग सकते, ये गलत है। असल फ़र्क ये है कि किसी को खुदा समझकर नहीं मांग सकते। खुदा समझकर मांगेंगे तो कुफर है। अगर मुश्किल कुशा समझें, हाजत रवा समझें, दाता समझें, कुछ भी समझें, कुछ समझकर मांगें, वो शिरक नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।